मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपके टेक्नीशियन वैकेंसी से है। जैसा कि आपको भी अब तक पता चल गया होगा कि सिंगल एग्ज़ाम होंगे, ज्वाइनिंग होगा। अब यहाँ पे लफड़ा नहीं है कि पीटी निकालो, मेंस निकालो, उसके बाद साइको दो, ये दो, वो दो। हालांकि साइको तो इसमें नहीं रहता है, लेकिन बहुत बड़ी खबर है कि सिलेबस भी चेंज हुआ है। तो आपके लिए ही चेंज हुआ है, इजी थोड़ा बनाया गया है। कैसे इजी है, मैं तमाम चीज़ों को यहाँ पे डिटेल में चर्चा करूँगा। सबसे पहले आपको करना है चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप बुक परचेज करना चाहते हैं तो किरण की 4 बुक मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जरूर परचेज कर लीजिएगा। रेलवे के लिए यहाँ पे आपको समान अध्ययन के 92 से 22 तक के जितने भी क्वेश्चन है सभी का संग्रह है ये वाला। और अगर मैथ्स की आप बात करें तो अभी तक के जितने भी पेपर हुए हैं सभी का सॉल्व पेपर आपको रेलवे का मिल जाएगा, किरण पब्लिकेशन का मैथमेटिक्स का। और उसी तरीके से आपके प्रीवियस PYQ जो है TCS के ट्रेड वाइज जितने भी क्वेश्चन टेक्नीशियन में पूछे गए उसका भी 56 सेट आपको सॉल्व पेपर मिल जाएगा। और रीजनिंग की हम बुक की बात करें तो यहाँ पे 8700 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस लेटेस्ट पैटर्न पे सभी चीज़ें यहाँ पे रेलवे के कवर की गई है किरण पब्लिकेशन के द्वारा। तो ये 4 बुक आप परचेज करके अपनी तैयारी बूस्ट कर सकते हैं। चलिए, तो मैं बात कर रहा था कि जो आपका मंत्री महोदय ने बोला था, अश्विनी सर ने, कि हम इसको अलग अलग में इसलिए डिवाइड किए हैं कि ALP का अलग वैकेंसी निकालेंगे और आपके जो टेक्नीशियन है उसका अलग वैकेंसी निकालेंगे, क्योंकि उसमें अलग अलग स्टेजेज होते थे और इसमें अलग स्टेज नहीं होने की संभावना है, यानी कि साइको नहीं होता है तो अलग प्रोसेस है, इसलिए दोनों का अलग निकालेंगे। और ऐसा होता था 2014 से पहले एक ही एग्ज़ाम होता था। 2014 की जो वैकेंसी थी या उससे पहले वैकेंसी आई थी उसमें एक ही एग्ज़ाम होते थे, डायरेक्ट ज्वाइनिंग होता था। टेक्नीशियन की हम बात कर रहे हैं, टेक्नीशियन पे ही हम फोकस करते हैं, ALP पे नहीं जाते हैं क्योंकि उसमें तो साइको है। तो 2014 के पहले का पैटर्न को फॉलो किया और यहाँ पे जो 2018 में कुछ कचरा फैला रखे थे कि कभी ये एग्ज़ाम, कभी वो एग्ज़ाम, कभी उधर जाओ, कभी इधर जाओ, तो वो सब हटा दिया है। और सबसे बड़ी चीज़ एक और है कि चूँकि इंजीनियरिंग का ये जॉब है, डिप्लोमा वाले बच्चे, बीटेक वाले बच्चे, तमाम जो बच्चे हैं या ITI वाले बच्चे हैं, तो वो सब भरेंगे, तो उनको जीके से क्या मतलब है। तो यानी कि जीके लगभग ना के बराबर कर दिया है। आप लोग कहेंगे कि 10 नंबर तो है, लेकिन 10 नंबर में वो जीके है। जीके में होता है कि आपके करंट अफेयर्स भी पूछे जा सकते हैं, तो वहाँ आधा वेटेज तो वहाँ ले गया 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, तो 5 क्वेश्चन के लिए कौन अकबर बाबर को याद करे, ठीक है ना। तो बात समझ में आ गई। आप पूरा फोकस मैथ्स, रीजनिंग, साइंस पे कीजिए। साइंस का वेटेज चूँकि ज़बरदस्त है और लेवल 1 के पोस्ट है, तो जो लेवल 1 के पोस्ट हैं लेवल 1 के करें, ग्रेड 1 के जो पोस्ट हैं उसमें तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे भरेंगे, तो उनके लिए वो भी ईजी सिलेबस है। देख लेते हैं तमाम चीज़ों को। यहाँ पे देखिए, ये आप देखेंगे कि सबसे पहले सिंगल एग्ज़ाम ही होगा, उसके बाद डायरेक्ट ज्वाइनिंग होगा। ग्रेड 1 के जो पोस्ट है इसमें जनरल अवेयरनेस है और कौन कौन से ये सब हालांकि दे रखा है, लेकिन उतना वेटेज आएगा नहीं। जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग सबको पता है। उसके बाद कंप्यूटर, आजकल तो जितने भी एग्ज़ाम होते हैं TCS के उसमें कंप्यूटर तो आना ज़रूरी है, क्योंकि अब काम ही कंप्यूटर का ज़माना आ गया है। ये सब चीज़ें तो आपको सबको रटा ही होगा। उसके बाद मैथमेटिक्स, जो कि आपके आते हैं मैथमेटिक्स, वो तो सबको पता है। उसको ये ग्रेड 1 की मैं बात कर रहा हूँ सिलेबस की। उसके बाद हम आते हैं ग्रेड 3 पे। यहाँ पे देखिएगा, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये चूँकि BSc वाले, ग्रेजुएट वाले भरेंगे और इंजीनियरिंग वाले भरेंगे, तो इसमें जो ये सिलेबस दे रखा है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, पावर, एम्पियर, ये सब तो बेसिक है। अगर आप 11th पढ़े होंगे, 12th पढ़े होंगे, तो यहाँ ये सब जो सिलेबस आप दे रखा है वो एकदम से रटा रटाया चीज़ है, इसमें से कुछ हार्ड आपको पूछा नहीं जा रहा है। तो जो सिलेबस है एकदम से ईजी, मुझे तो लग रहा है कि एकदम से ईजी तरीके से आप निकाल लेंगे। जैसा मैं खुद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, बीटेक सिविल में कर रखा है, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये आप कह सकते हैं ABCD होता है अगर आप साइंस का स्टूडेंट है तो ये वाला सिलेबस भी काफ़ी ईजी है। और यहाँ पे वेटेज हम देख लेते हैं तो जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन मात्र, मतलब
5 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स आ गए, 5 में बाबर अकबर बजट ये वो सब निपट जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, फोकस आपको यहाँ पे करनी है और ये आपके मजबूत पॉइंट है तो अच्छी बात है। और उसके बाद मैथमेटिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर भी आपके मजबूत होंगे क्योंकि ये दोनों का सिलेबस एकदम से डेफिनिट है कि इतना ही से पूछा जाएगा। अब हिस्ट्री आप पढ़े, ज्योग्राफी पढ़े, फिर इकोनॉमिक्स पढ़े, मतलब कि क्या क्या होता है वो सभी 10 नंबर में आ गए, वो भी 10 नंबर नहीं 5 नंबर आप कहिए। इतना बड़ा बड़ा सिलेबस को 5 नंबर में डाल दिया और छोटे छोटे सिलेबस को आप देखेंगे तो 55 नंबर में ले आया। और रीजनिंग तो चलो सबका ठीक ठाक ही रहता है, मैथमेटिक्स भी एकदम से छोटा सा आप कह सकते हैं सब्जेक्ट है। तो ये सब आपके प्लस पॉइंट है, नंबर तो ज़बरदस्त उठेंगे। चलिए, ये ड्यूरेशन कितने 90 मिनट में है। PWBD वो 30 मिनट एक्स्ट्रा मिल रहा है, वो अलग बात है। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन, 1/3 नेगेटिव है। अब ग्रेड 3 की बात कर लेते हैं। ग्रेड 3 में यहाँ पे देखिएगा जो सिलेबस दे रखा है, मैथमेटिक्स सबको पता है कि तो आएगा ही आएगा, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आएगा ही आएगा, जनरल साइंस ऑब्वियस है कि आपसे पूछे जाएंगे, और जनरल अवेयरनेस। अब जनरल साइंस में देख लेते हैं, कहीं एक जगह इंजीनियरिंग दे रखा था, यहाँ पे देखिएगा तो जनरल साइंस यहाँ पे सॉरी इंजीनियरिंग उसमें था ग्रेड 1 में, ग्रेड 1 में शायद था, हाँ ग्रेड 1 में इंजीनियरिंग था, तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट इसमें भरेंगे। देखिएगा जनरल साइंस के आप देखेंगे वेटेज कितना है। पहले जनरल साइंस के देख लेते हैं सिलेबस क्या दे रखा है। जनरल साइंस के सिलेबस की हम बात करें तो एक मिनट, यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस ऑफ 10th स्टैंडर्ड। लाइफ साइंस में कुछ बायोलॉजिकल क्वेश्चन आते हैं। बायोलॉजिकल मतलब कि पूरा डीप में नहीं कि प्रजनन तंत्र के बारे में पूछ रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पूछ रहे हैं, वो बायोलॉजी की नहीं बात कर रहे हैं। वो लाइफ साइंस करने का मतलब ये है कि कुछ बायोटिक, एबायोटिक फैक्टर जो है वो पूछे जाते हैं। तो ये भी आपके इजी सेक्शन है। ज़्यादातर आपके केमिस्ट्री और फिजिक्स से ही क्वेश्चन आएंगे। बायोलॉजी चूँकि ये यहाँ पे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से चीज़ें पूछी जाएगी, तो बायोलॉजी इंजीनियरिंग से मैच कभी नहीं करता है। हाँ, कुछ एक ऐसे बायोटिक फैक्टर में आ जाते हैं जो कि लगता है कि कभी कभी कि ये बायोलॉजिकल क्वेश्चन है, लेकिन वो बायोलॉजिकल होता नहीं है। लाइफ साइंस एक प्रकार से आप कह सकते हैं ना कि बायोलॉजी और साइंस के बीच का कड़ी। साइंस का मतलब ये हो गया कि एकदम से डीप बायोलॉजी नहीं जाना है, ठीक है। तो ये है कहने का मतलब ये है कि बायोलॉजी से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। चलिए, और ये इसका जो क्वेश्चन है वो 10th स्टैंडर्ड का। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको पूरा ट्रेड वाला इंजीनियरिंग नहीं पढ़ना कि आप इलेक्ट्रीशियन हैं तो इलेक्ट्रिकल वाले चीज़ें पूरा पढ़ रहे हैं। ये आपके होते थे पहले कहाँ पे, जब पिछला एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन इस बार आपके हटा दिए गए हैं। तो सबसे बड़ी खुशखबरी ये है, चूँकि अब मुझे लग रहा है कि आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब आप इसको देख के पढ़ेंगे। ये देखिएगा कितना क्वेश्चन है। मैथमेटिक्स के यहाँ पे 25 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन है, साइंस के 40 क्वेश्चन है। तो वेटेज काफ़ी है, अच्छी है, और साइंस आनी चाहिए क्योंकि इसका सिलेबस एक कन्फाइंड है, ज़्यादा है नहीं। आप अच्छी तरीके से पढ़िएगा, अगर हो सके तो मैं भी आपको पढ़ा दूंगा। अगर आप ज़्यादा व्यूज़ वगैरह लाते हैं, व्यूज़ छोड़ो, कम से कम पढ़ते हैं तो मैं पढ़ा दूंगा। चलिए, कोई बात नहीं, वो आप पे डिपेंड करता है। फिलहाल के लिए यही खबर है कि काफ़ी मस्त सिलेबस दिया है, तैयारी में जुट जाइए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।